नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज, ऑपरेशन और सुविधाओं को लेकर मरीजों के गंभीर आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस नेता शुभम तिवारी अस्पताल पहुंचे, मरीजों का हाल जाना और एक मरीज ने पैर के ऑपरेशन के नाम पर 35,000 रुपए लेने तथा ऑपरेशन के बाद भी पैर से मवाद निकलने का आरोप लगाया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जमकर नाराजगी जताई। फर्रुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शनिवार को कांग्रेस नेता शुभम तिवारी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और भर्ती मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने आरोप लगाया कि टूटे पैर के इलाज के दौरान उसके 2 ऑपरेशन किए गए। मरीज का कहना है कि ऑपरेशन के लिए पहले 20,000 रुपए और फिर 15,000 रुपए लिए गए, लेकिन इसके बावजूद पैर ठीक नहीं हुआ और अब पैर से मवाद निकल रहा है। मरीज ने यह भी आरोप लगाया कि अब उसे जिले से बाहर निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी जा रही है। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए कर्ज लेकर पैसे जुटाए गए, लेकिन हालत में सुधार होने के बजाय स्थिति और गंभीर हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता शुभम तिवारी ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फोन पर बात की। कुछ ही देर बाद सीएमएस स्वयं मरीज के पास पहुंचे, उसकी स्थिति का जायजा लिया और बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर करने की बात कही। साथ ही उन्होंने संबंधित चिकित्सक के खिलाफ लिखित शिकायत मिलने पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने एक अन्य मामले का भी जिक्र किया, जिसमें राजेपुर से रेफर होकर आए 3 वर्षीय बच्चे का समय पर एक्सरे नहीं होने की बात उठाई। शिकायत के बाद सीएमएस ने तत्काल बच्चे के कागजात मंगवाकर एक्सरे कराने के निर्देश दिए। एक अन्य मरीज ने भी 2 दिनों से सिटी स्कैन नहीं हो पाने की शिकायत की। इस पर सीएमएस ने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को पहले ही भेजी जा चुकी है। बढ़ने के बाद बोले चलिए ठीक है, हम दिखवा रहे हैं। उन्होंने 3 दिन हो गए, अभी तक ना कोई दवा लगी है ना ड्रेसिंग हुई है। देखो ये सीमन निकल रहा है। अब ऐसे में अगर पैर सड़ जाएगा तो पैर कटने की स्थिति है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर होंगे, सीएमएस होंगे या कौन होगा? कोई बता सकता है? लेकिन नहीं। और बाकी जो आप लोगों से असुविधा हुई है वो बताइए। जो पैसे से क्या मांगे गए? पैसे पहले ऑपरेशन में 20,000 रुपये लिए गए, दूसरे ऑपरेशन में 14,000 रुपये लिए गए। ये कहा गया कि इसमें वायरिंग करने किसने लिए? कौन है ये? आपके पहले नाम बताओ। ये मेरे भाई हैं। क्या नाम है इनका? अतुल तिवारी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है विनय तिवारी। कहाँ रहते हैं? हम नौलखा ढूंढिया। यहाँ लोहिया में आए हैं, क्या मामला है? लोहिया में हम इसलिए आए हैं कि लोहिया में हमारे भाई का पैर टूट गया था छत से गिर के। जब सुबह उठा बंदर की वजह से ये रॉन्ग साइड गिरा तो गिरने पैर टूट गया। पैर टूटने पे हम यहाँ आए, तो यहाँ आने पे ये कहा गया कि डॉक्टर यहाँ पे 2 हैं, ऋषिकांत वर्मा और आयुष्मान। तो आयुष्मान सर का वो लड़का आया तो बोला कि वो आप ऐसा है कि यहाँ करा लीजिए, यहाँ आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने उनसे ना बात करके हमने ऋषिकांत सर से भी बात की। तो ऋषिकांत सर की उनकी भी यही थी कि हम अपने बाहर कर देंगे, यहाँ नहीं हो पाएगा तुम्हारा ये। तो हमने चलो कोई बात नहीं, उनसे बात छोड़ दी। ये हमसे ये बोले कि तुम्हारा ऑपरेशन यहीं हो जाएगा और यहाँ हम तुम्हारा लोहिया में कर देंगे, तुम्हारा बेड चार्ज ये तुम्हारा बच जाएगा, बाकी तुम्हारा बाहर कराओगे 35 से 40 हज़ार लगेगा और यहाँ अगर रॉड डलाओगे तो तुम्हारा 35 से 36 हज़ार रुपये खर्च होगा और अगर प्लेटनिंग कराओगे तो 22-24 हज़ार रुपये खर्च होगा। तो हमने सर देख लीजिए, गरीब आदमी है, कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करेंगे? तो हमने बोले आप देख लीजिए, अगर आप गरीब हैं चलो हम 2,000 रुपये कम कर दे रहे हैं। तो बोले कि आप ऐसा है 22 कर दीजिए। तो हमने 22 नहीं सर, हमने 5% पे जाके ब्याज पे पैसे लिए। लेने के बाद हमने डॉक्टर साहब को दिए आके, तो हमने 20,000 रुपये दिए डॉक्टर साहब को। किनको दिए? इनके पास एक लड़का बैठता प्रिंस तोमर, उनको पैसे दिए। देने के बाद जब पैसे दे दिए तो हमने सर बोले लोहिया अस्पताल आए, क्या मामला था, किस मामले को लेकर आए? देखिए ऐसा, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पिछले कई महीनों से लगातार लोहिया को लेकर हम लोग उनकी लोहिया की व्यवस्थाओं को लेकर और एक आंदोलन की और उन व्यवस्थाओं को उजागर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज हम लोग लोहिया अस्पताल आए और यहाँ पर कई ऐसे पेशेंटों से हम लोग मिले हैं जिन्होंने ऐसे आज जो है आरोप लगाए हैं जो कहीं ना कहीं सभी के लिए शर्मिंदगी का विषय है, खास तौर पे उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। आज एक पेशेंट है यहाँ पर, उसका जो है सीएमएस साहब को भी मैंने बड़ा मुश्किल से वहाँ पर बुला पाया, उनसे निवेदन करके उन्हें दिखवाया स्थिति कि उसके 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं,
जिसमें उसने आरोप लगाया कि उससे यहाँ सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए पैसा भी लिया गया है। सीएम साहब ने उस चीज़ को अपनी जांच में लिया है और पैसा पड़ा, उसके बावजूद उसका ऑपरेशन गलत हो गया। आज स्थिति ये है कि उसकी टांग काटने जैसी व्यवस्था बन चुकी है और अब कहीं ना कहीं उसको यहाँ से हायर सेंटर के रेफ़र किया जा रहा है। इन सब बातों को लेके ठीक उसी समय और एक अन्य पेशेंट, एक छोटा सा बच्चा जो कर राजेपुर से आया है, उसकी टांग में फ्रैक्चर था। कल से आए हुए बच्चे की आज तक अभी तक मतलब उसका एक्सरे तक कराना यहाँ मुनासिब नहीं समझा गया। इन सब बातों को लेकर सीएम साहब के सामने जब मैंने रखा, वो भी मौके मौजूद थे, उन्होंने देखा और मेरे सामने ही जो वो आदेश कर पाए अपने अधिकारियों को कि उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाए या उसका एक्सरे कराया जाए। फिर सीएम साहब से जब मैंने पूछा, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि लोहिया में इस समय आधुनिक उपकरणों की कमी है और व्यवस्थाएं नहीं है और पूरे डॉक्टर नहीं है जो यहाँ पर होने चाहिए। मैंने उनसे पूछा भी क्या इस बात को लेकर आपने शासन को इत्तला करी है, तो सीएम साहब ने साफ कहा कि हाँ, इस चीज़ को लेकर शासन को और जिलाधिकारी महोदय को और सभी लोगों के संज्ञान में है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है उन्हीं के अनुसार मैं लोगों को जो है पीड़ितों को सुविधा दे सकता हूँ। इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि एक लंबे समय से जो हम लोग यहाँ पर लोहिया में लगातार लोहिया की बदहाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं। और शर्म की बात है उन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के लिए कि आधे ज़्यादा टाइम तो उनके बड़े वरिष्ठ नेता फरकाबाद आते रहेंगे, सब अधिकारी उनकी जो है जी हुजूरी में लगे रहेंगे, तो लोहिया अस्पताल में थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। शर्म इन लोगों को आती नहीं है कि एक भी बार लोहिया अस्पताल के पीछे ही इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है, बड़े बड़े वीआईपी लोहिया के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन एक बार लोहिया में आने का किसी ने भी मन नहीं बनाया कि देखें आके क्या स्थिति है। बस से बदतर स्थिति है लोहिया में। और सीएम साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि लोहिया अस्पताल पे अड़ोस पड़ोस के सभी जिलों के मरीज आते हैं और सब यहाँ से फिर रेफर ही होके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद का लोहिया अस्पताल राम भरोसे चल रहा है और राम की क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यह सर्वविदित है। कौन डॉक्टर थे जिन्होंने पैसे लिए और क्या नाम उनका? पेशेंट ने बताया कोई डॉक्टर आयुष्मान का नाम ले रहा था वो। मैंने उससे सीधे जो है सीएम साहब के सामने किया, जो भी बात उसने पेशेंट ने बताई है वो सीएम साहब को बताई है। लेकिन ये सब बातें जो खुल के आ रही हैं कि जहाँ पर 1 रुपये के पर्चे पर सरकार इलाज करवा रही है, झूठे बड़े बड़े विज्ञापन छपा रही है, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन छपा रहे हैं और वहाँ पर मंचों पर बोल रहे हैं ये सुविधा वो सुविधा, उन्हें धरातल पर आना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य मंत्री जी को फर्रुखाबाद में आकर देखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उनके बोलने में और ज़मीनी हकीकत क्या है। खुद देख के मुझे ये लगता है अगर वो वर्तमान स्थिति लोहिया की देखेंगे तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से शर्मसार हो जाएंगे। इनकी डॉक्टर आयुष्मान की पहले भी शिकायत हुई थी किसी पेशेंट का, मतलब एक जिस कूल्हे का ऑपरेशन करना था उसका दूसरे कूल्हे का ऑपरेशन कर दिया। देखिए ऐसा है कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आ चुकी हैं कि एक कूल्हे का ऑपरेशन होना था दूसरे का कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग इस मुद्दे को पिछले 2.5-3 महीने से उठा रहे हैं, लेकिन जब हमारी आवाज़ उठाने के बावजूद, जनता की मांग होने के बावजूद वर्तमान जनप्रतिनिधियों जिम्मेदारों को शर्म नहीं आ रही है, वो सुनना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए बोला जाए। डॉक्टरों की कंप्लेंट आ रही है, इस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, हम केवल बात उठा सकते हैं, पेशेंट अपनी बात कह सकता, लेकिन सुनेगा कौन, ये यक्ष प्रश्न है जिसको लेकर कहीं ना कहीं उदासीनता भयंकर रूप से फर्रुखाबाद जिले में और प्रशासन में व्याप्त है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हालांकि मरीजों ने इलाज में लापरवाही और पैसे लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संसाधनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के बावजूद मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है और अब देखना होगा कि मरीजों की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्यवाही करता है और अस्पताल की व्यवस्थाओं में कब तक सुधार होता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।